डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीग्राम पोर्टल। स्टडीग्राम पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग ओजोन देखेंगे, जो कि ओजोन लेयर या ओजोन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। चाहे ओजोन के बारे में लगभग पूरी डिटेल हम माइंड मैप के थ्रू देख लेंगे। इसको हमने प्रयास किया है कि लगभग एक पेज पे यानी एक बोर्ड पे पूरा समेटने का प्रयास किया और लगभग जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। तो हम लोग बिना देरी किए हुए इसको देखेंगे। सबसे पहले ओजोन है क्या? ओजोन एक 3 ऑक्सीजन के एटम वाला एक मॉलिक्यूल है और यह एक नीली गैस है और काफी जहरीली गैस है। जब ये एनवायरमेंट में होती है तो यह हमारे लिए काफी जहरीली हो जाती है, क्योंकि यह द्वितीयक प्रदूषक के रूप में काम करती है। लेकिन जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में होती है तो यह हमारे लिए एक लाभदायक गैस की तरह से काम करती है। तो इस तरह हमने देख लिया कि यह द्वितीय प्रदूषक है, यानी यह स्मॉग में भी पाया जाता है। ओजोन की मोटाई जो नापते हैं वो डॉप्सन के रूप में नापते हैं। डॉप्सन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसको नापा था, इसीलिए उनके नाम पर ही हमने इसको डॉप्सन यूनिट कह दिया है। अब हम लोग इसके बेसिक डिटेल पे जाते हैं। ओजोन की परत होती है, यानी ओजोन की एक लेयर होती है इस एनवायरमेंट के ऊपर। जो हमारा पर्यावरण है इसके कई लेयर होते हैं, तो जो दूसरी लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर या समतापमंडल। 8 से 15 किलोमीटर से होकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समतापमंडल होता है और इस समतापमंडल में यह जो ओजोन लेयर है यानी ओजोन की परत 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई तक सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और बीपीएससी में तो ऑप्शन कई बार 20 किलोमीटर भी दिया हुआ, इसलिए हमने 20 किलोमीटर लगभग लिख दिया। लेकिन अगर प्रिसाइजली पूछा जाए तो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन सबसे मोटी होती है, यानी ओजोन की परत सबसे ज्यादा पाई जाती है। और यह हम देख लेते हैं समताप मंडल की थोड़ी सी विशेषता, इस समताप मंडल में मौसमी परिघटनाएं नहीं होती हैं। यह हमेशा साफ और स्वच्छ होता है, इसमें क्लाउड्स नहीं होते, इसमें बादल नहीं होते हैं, इसमें बिजली नहीं कड़कती है और इसमें इसीलिए जेट वायुयान उड़ाए जाते हैं, जिससे उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब परत समताप मंडल में पाई जाती है, तो अब हम ये देख लें कि इस परत के कार्य क्या होते हैं। आखिर यह परत की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? तो यह परत सूर्य से जो आने वाली खतरनाक पराबैंगनी विकिरण है यानी अल्ट्रावायलेट रेज है, इसको जो रोकती है। अब अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती है? जब यह पृथ्वी पर आती है तो यह हमें स्किन कैंसर क्रिएट करती है, यानी स्किन से रिलेटेड जितने रोग हैं वो क्रिएट करती है। हमारे जीन में म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन कर देती है, जिससे हमारे जेनेटिक रोग हो जाते हैं और हमारे डीएनए में भी परिवर्तन ये कर देती है। अगर इसका एक्सपोजर ज्यादा हुआ तो सनबर्न हो सकता है, हमारी स्किन जल जाती है, ये यूवी रेज के कारण। और अब हम ये देखते हैं कि यह यूवी रेज को रोकती है, तो उससे क्या होता है? जब यूवी रेज को रोक देती है तो उससे जो धरती पर यानी पृथ्वी पर जो जीवन है उसकी रक्षा होती है। अगर ये ना होती तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। भारत में छिद्र हो गया है और यह छिद्र सबसे पहले अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव पे पाई गई है। तो ध्रुवों के आसपास जहां टेम्परेचर बहुत कम होता है वहां पे ओजोन परत बहुत पतली होती है। इसलिए दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका पर एक ओजोन की छिद्र दिखाई दी। और उसका कारण क्या है? CFC यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो केमिकल है यह मानव जनित केमिकल है। यह हम इसको बार बार यूज करते हैं। कहा? जो फ्रिज में गैस भरी जाती है, जो प्रशीत कारक होते हैं, जो कोल्ड स्टोरेज छोटे होते हैं, वहां पे एसी में या हमारे जो फ्रिज है उसमें यह CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भरी जाती है और जब इन्वायरमेंट में आती है तो ये क्या करती है? ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में तोड़ देती है और ओजोन की परत पतली होती जाती है। यह जब हम थर्माकोल को जलाते हैं, जो एयरोसोल यानी हवाई जहाज के जो चलने से जो एयरोसोल निकलता है उससे भी होता है। और एक और चीज हम देख लें, ओजोन हमारे लिए द्वितीय प्रदूषक तो है, लेकिन यह क्या करता है? जल शोधन के, यानी जब हम कई बार हम आरओ जब खरीदते हैं तो उसमें लिखा क्या रहता? O3। यह क्या करता है? जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है, यानी ये जो ओजोन टूटती है 3 ऑक्सीजन में, तो वह जो नवजात ऑक्सीजन होता है वह जितने जर्म होते हैं, जितने बैक्टीरिया होते हैं, जितने प्रोटोजोन्स होते हैं उनको किल करता है। इसलिए यह जल को भी शोधित करने का कार्य करता है। अब हमने ये देखा कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है और ये CFC के कारण हो रहा है, बेसिकली जो प्रशीत कारक है उसके कारण हो रहा है। तो अब हम इसका संरक्षण कैसे करेंगे? तो ओजोन की परत का संरक्षण करने का प्रयास किया गया वैश्विक लेवल पर और उसके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिनेवा कन्वेंशन के तहत एक
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया। इस प्रोटोकॉल में कुल लगभग 114 देशों ने 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए और इसके लगभग 2 साल बाद या 1.5 साल बाद 1 जनवरी 1989 से यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू होता है। इसमें क्या किया गया है, ये जो CFC है यानी जितने भी केमिकल्स हैं जो कि ओजोन के लेयर को डिग्रेडेट करते हैं यानी जो क्षरण करते हैं, उनका हम स्टेप वाइज उपयोग हम रोक देंगे, उनका हम प्रोडक्शन रोकेंगे, यही इसमें कहा गया है। और 16 सितंबर को यह सिग्नेचर हुआ था, इसलिए 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं और लगभग हर एग्जाम में विश्व ओजोन दिवस के बारे में पूछा जाता है, इसलिए यह डेट 16 सितंबर हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से, और एक चीज और, ओजोन परत के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि बसंत ऋतु जब आती है तो ओजोन की सबसे मोटी परत होती है, यानी परत जो ओजोन की होती है वो काफी मोटी हो जाती है, लेकिन वर्षा ऋतु में जो ओजोन लेयर होता है वो काफी पतली होती है। और प्राकृतिक रूप से जो ओजोन की लेयर होती है वो NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा रेगुलेट होती है, यानी विनियमित होती है। यह इसको कंट्रोल करता है, किसको, ओजोन के लेयर को। ओजोन बनती कैसे है, ऑक्सीजन हमारे एनवायरमेंट में है, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, जिस यूवी रेज को यह रोकता है, यानी यह अपने फायदे के लिए रोकता है। क्या करता है, यूवी रेज को अपने फायदे के लिए रोकता है। क्यों रोकता है, क्योंकि यह यूवी रेज से बनता है। जो सबसे पहले क्या होता है, जो ऑक्सीजन है यह यूवी रेज में जो एनर्जी होती है यानी परावैंगनिक किरण में जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करके यह 3 भाग में टूट जाता है, फिर यह तीनों मिल करके यानी और ऑक्सीजन को लेकर के यह ओजोन बना देता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज से यह बनता भी है और अल्ट्रावायलेट रेज से यह टूटता भी है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत कम समय में लगभग एक माइंड मैप के रूप में ओजोन को देखने का प्रयास किया और मेरा मानना है कि इससे लगभग सारे क्वेश्चन हमारे साफ हो जाएंगे। और एक चीज और, यह एक ग्रीन हाउस गैस भी है यानी जो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है, और ओजोन का जो परसेंटेज है 3 to 7%, यानी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनमें 3 से 7% ओजोन का कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरह से ये ओजोन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग अगली वीडियो में हम मीथेन देखेंगे और नेचुरल गैस देखेंगे। जो कि, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।